वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 62। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज बहुत अच्छी लग रही हो साइशा। दशहरे का दिन था। साइशा जो कि सोनू भाई की बेटी थी और बहुत ही प्यारी थी उनको, आज वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। दशहरे पे उसने नए नए कपड़े पहने हुए थे और घूमने के लिए वो अपने सब भाई बहनों के साथ बाहर निकल रही थी। और आज कुछ अलग ही उसमें चमक थी। सोनू भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। पड़ोस में ही उनके भाई भी रहा करते थे। उनके बच्चे और सोनू भाई के बच्चे और सोनू भाई के दो और भाई जो उसी शहर में रहते थे, सबके बच्चे मिलके हमेशा हर दशहरे पर मेला देखने निकला करते थे। प्रयागराज का मेला तो वर्ल्ड फेमस है। वहाँ की चौकियाँ और झांकियाँ देखते ही बनती हैं। खैर, बच्चे सज संवर कर और बन ठन कर मेला देखने निकल गए। साइशा कुछ अलग ही लग रही थी आज, कहीं उसे नज़र न लग जाए, यही सोनू भाई सोच रहे थे। और ईश्वर ने जैसे उनके मन की बात भांप ली या उनके मन में यह बात भांप कर दे दी। साइशा जब वापस आई तो उसे बड़ा तेज़ बुखार था। सबने बोला कि हम लोग डोसा वाले के यहाँ डोसा खा रहे थे, तभी वहाँ पे एक साधु बाबा आए और बोले कि बेटा कुछ दे दे। तो साइशा ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि झूठी कहेंगी, मुझे कुछ नहीं देगी। कोई बात नहीं है, इतना सच संवर कर खड़ी हुई है और बन ठन कर बैठी और कुछ नहीं है तेरे पास, कहकर वो गुस्से से साधु चला गया। उसके बाद से इसकी तबीयत खराब हो गई है। सब लोग बहुत परेशान हो गए। फीवर देखा तो 103 पहुंच गया था। पट्टी उट्टी डालनी चालू कर दी गई। पूरा घर परेशान हो गया। इधर सोनू भाई भी बहुत ही परेशान हुए। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बच्चों के ऊपर भी कोई बुरी नज़र डाल सकता है। ऐसा उन्हें लगा कि ज़रूर किसी ने बुरी नज़र साइशा के ऊपर डाली हुई है, उसे नज़र लग गई है। घर में उनकी माता जी थी, उन्होंने नमक से उतारा करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रात के 2 बज रहे थे। सोनू भाई अपने सिद्धि साधना क्षेत्र में बैठे। सबने कहा बच्ची बीमार है पर तुमको काली मैया की पड़ी हुई है। ये नहीं कि बच्चे की देखरेख करो, पूजा करना जरूरी है तुम्हारा, पूजा ना छूटने पाए। माता काली माता काली माता काली माता काली सुन सुन के कान पक गए हैं। क्या किया है माता काली ने? देखो तुम्हारा बच्चा पड़ा हुआ है बिस्तर पे। क्या कर सकती है माता काली? अगर माता काली होती तो इस तरह से इसकी हालत होती है? तुम झूठी मूठ में पूजा करते हो, वो तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुनती है। अक्सर सोनू भाई के घर वाले उनको माता काली की पूजा करने से डिस्करेज किया करते थे। पता नहीं क्यों, पर माता काली के वो बहुत ही एंटी हो गए थे, इसलिए कि उन्होंने सुन रखा था कि अगर माता काली के घर में पूजा करते हैं तो घर में बड़ा अनिष्ट होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सोनू भाई माता काली की भक्ति में हमेशा लीन रहते। वे उनके परम भक्त थे और उनके हिसाब से माता काली ने उनका केवल अच्छा ही अच्छा किया था। कभी भी उन्होंने सोनू भाई का बुरा नहीं होने दिया था, पर घर वाले बात समझते ही नहीं थे। इसी आस्था और विश्वास के चक्कर में सोनू भाई अपनी पूजा कभी भी नहीं छोड़ते। कुछ संकल्प में छूट मिली हुई थी, उसके अंतर्गत वो छोड़ भी सकते थे, लेकिन जब वो सक्षम रहते तो वो पूजा कभी ना छोड़ते। रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने साइशा को वहीं बेड पर छोड़कर जाकर अपनी चौकी पर आसन जमाया और मंत्र साधना स्टार्ट कर दी। नित्य की भांति वही पूजा, वही सामग्री और वही जाप। पर अब जाप जो है बहुत ही करुणामय हो गया था, क्योंकि सोनू भाई अपनी बेटी के लिए जाप कर रहे थे। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। रोज़ की अपेक्षा आज एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। थर्ड आई एक्टिवेट होने के लिए एकदम तैयार हो गई थी। अभी सोनू भाई ने केवल 5 ही 6 माला करी हुई थी कि उनकी थर्ड आई पे ब्लिंक करने लगा एक वाइट स्पॉट। उनको समझ में आ गया कि अब दूसरी दुनिया का लोक का दरवाज़ा
खुल गया है। उन्होंने और ध्यान लगाया तो उन्होंने ध्यान में देखा कि वो माता काली के सामने बैठे हुए हैं, और माता काली के सामने बैठे हुए माता मुस्कुरा रही है उनको देखकर, और उनकी गोद में साइशा बच्चे के रूप में, जैसे वो पैदा हुई थी वैसे ही गोद में उनके बैठी हुई है। माँ ने बोला, क्या हुआ, बहुत परेशान हो? सोनू भाई ने लगभग रो कर बोला, माँ मेरी बेटी बहुत बहुत बीमार है माँ। सब लोग कह रहे हैं कि तुमने उसकी रक्षा नहीं करी। तुम तो मेरी माँ हो ना माँ, ये कैसे हो गया माँ? कहा, कुछ नहीं, एक साधु ने इसके ऊपर जहरीली नज़र डाल दी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, तो तू इतना क्यों परेशान है? तो वो बोले कि मैं क्यों ना परेशान होऊंगा, ये मेरी बेटी है, तो जैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ तुम मेरे लिए नहीं परेशान रहती हो, वैसे मैं इसके लिए क्यों ना परेशान हूँ? बताओ ना माँ, कैसे सही होगी मेरी बेटी? तो माँ ने बोला कि तो फिर तो तुमको माँ बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को संभालना तो केवल माँ को ही आता है। सोनू भाई बड़े अचंभित हो गए। वो बोले कि मैं तो माँ कैसे बन सकता हूँ माँ? तो कहा, माँ बनने के लिए तो माँ की तरह सोचना पड़ता है बेटा। तुम्हें अपने बच्चे को दुग्धपान कराना पड़ेगा, बिल्कुल माँ की तरह। जैसे माता तारा ने शिव शंकर भगवान को अपना दूध पिलाया था, वैसे तुम अपने बच्चे को दूध पिलाओ तो तुम्हारा बच्चा सही हो जाएगा। तो सोनू भाई अचंभित हो गए। वो बोले, मैं कैसे दूध पिला सकता हूँ माँ? हाँ, कहा, तुम कोशिश तो करो। तो सोनू भाई ने कोशिश करी, और उन्हें ये देख के अचरज हुआ कि साइशा उनका दूध पी रही थी। वह दुग्धपान कर रही थी साइशा, और धीरे धीरे साइशा का शरीर जो नीला था वो नॉर्मल सा हो गया। तभी उनका ध्यान टूटा, और सोनू भाई को लगा जैसे कि उनकी आत्मा कहीं बाहर विचर रही थी और उनके शरीर में वापस आ गई। उन्होंने घड़ी की तरफ ध्यान दिया तो देखा सुबह के 7 बज रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ा माता को, और अपने आसन से उठकर सीधे अपनी बच्ची के कक्ष में पहुँचे। देखा सब लोग सो रहे थे, और साइशा उठकर एक गिलास में दूध पी रही थी। बोली, पापा दूध पीने का बहुत मन कर रहा था। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।